everyone. In this video, we will see how to detect cycle using DSU, right? So before I will explain the logic of cycle detection, I will just implement this DSU class. पहले DSU class बना लेते हैं. मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं तुम्हें क्लास बना के दिखाऊंगा, उसका कोड लिख के दिखाऊंगा DSU का, राइट? सो क्लास बना लेते हैं. So suppose this is my class, right? Class DSU2, कुछ भी नाम दे दो इसका. सपोज मैं क्लास बना रहा हूँ और इसका नाम है DSU, राइट? So this is my class DSU और it has v vertices in my DSU class, and in my graph I have v vertices and I need a parent array, right? So let me implement its constructor DSU. Suppose x are the number of vertices, right? So I will initialize v as x and initialize the parent array as new int and its size will be v, right? सिंपल. और एक काम और करना है मुझे. इनिशियली पेरेंट एरे में सबको खुद का पेरेंट असाइन करना है. इनिशियली डिसजॉइंट है सारे, राइट? सो फॉर int I equals to 0, I less than p dot length I plus plus, right? What I need to do is parent of I is equals to I. ये बताया था मैंने, इनिशियली सबको खुद का पेरेंट बना देंगे. सो ये कंस्ट्रक्टर लिख लिया मैंने. नाउ सपोज I'm writing this function public void unite. मुझे जब भी दो बंदों के बीच में, दो कंपोनेंट्स या दो वर्टिसेस के बीच में एज ऐड करनी है, तो बेसिकली आई विल कॉल दिस फंक्शन यूनाइट, राइट? सपोज मुझे x और y के बीच में एज ऐड करनी है, राइट? तो मैंने क्या बताया था? सबसे पहले मैं सुपर पेरेंट ऑफ x कॉल करूंगा, गेट sp ऑफ x. अभी गेट सुपर पेरेंट फंक्शन बनाएंगे, अभी बनाया नहीं है, राइट? उसके बाद क्या करूंगा? int ysp will be, I will call get super parent on y, right? अब सुपर पेरेंट कॉल कर लिया. अब लिंक बनाने हैं मुझे. I will simply set the parent of x as y, right? ये मैंने क्या करा यहाँ पे? ये बेसिकली इनिशियली सब खुद के पेरेंट होंगे, सब डिसजॉइंट है, राइट? अब मैं क्या कर रहा हूँ? सपोज आई एम यूनाइटिंग 1, 2, 1 और 2 के बीच में एच डाल रहा हूँ, तो सॉरी 1 और 2 के बीच में एच डाल रहा हूँ, तो 1 का सुपर पेरेंट कॉल होगा, फिर 2 का सुपर पेरेंट कॉल होगा. 1 का सुपर पेरेंट इज 1 एंड 2 का सुपर पेरेंट इज 2. अब मुझे क्या करना है? पेरेंट ऑफ दिस विल बी दिस, राइट? सो मुझे बेसिकली 1 का सुपर पेरेंट बनाना है 2. दैट इज आई विल मेक द पेरेंट ऑफ 1 एज 2 और ये वाली लिंक हट जाएगी, राइट? सो ये काम हो रहा है यहाँ पे. थोड़ा साइज बड़ा कर लेता हूँ यार, ताकि सबको दिखाई दे, राइट? अब ये लिंक जोड़ दिया मैंने. हाँ, एक चीज और देखनी है मुझे कि ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए. इफ दे आर इक्वल, इसका मतलब सेम कंपोनेंट में है वो, राइट? दे शुड बी इन डिफरेंट कंपोनेंट. बिफोर यूनाइटिंग आई शुड सी डिफरेंट कंपोनेंट्स, राइट? ऐसे कोई सेंस नहीं बनता ना कि दोनों के सुपर पेरेंट सेम है और फिर उनको मैं यूनाइट कर रहा हूँ, राइट? अब ये चीज आगे समझ में आएगी तुम्हें. इसी एल्गोरिथम को यूज करेंगे, इसी लॉजिक को यूज करेंगे साइकिल डिटेक्शन के लिए, राइट? सो ये यूनाइट फंक्शन बना लिया. अब एक सुपर पेरेंट फंक्शन बना लेते हैं, public get super parent. Return type will be int get super parent, and suppose int x का super parent निकालना है. So base case क्या था? If x is equal to parent of x, I will return this x, right? Else
do some work. I will just return. ये कोड में पहले बता चुका हूँ. Parent of x equals to, ये पाथ कंप्रेशन अप्लाई कर दिया. Get parent, get super parent, रिकर्सिवली कॉल किया अपने पेरेंट के लिए. राइट. सॉरी, एरे का नाम सिर्फ p था. राइट. सो ये कॉल कर दी. सो इतना सा कोड था बस. राइट. सो होप दिस मच पार्ट इज क्लियर. यूनाइट फंक्शन बना लिया और गेट सुपर वेरिएंट फंक्शन बना लिया. राइट. सो ये तो डिसजॉइंटेड यूनियन क्लास बना ली. अब क्या करना है, अब छोटा सा क्वेश्चन करते हैं. सो आई नीड टू फाइंड अ साइकिल. राइट. सो सपोज मेरा ग्राफ कुछ ऐसा है. दिख रहा होगा साफ साफ कि साइकिल है ग्राफ में. राइट. सो मेरे पास एजेस हैं 1 to 2. सपोज मैं ऐसे एजेस को कनेक्ट कर रहा हूँ 2 to 3 एंड फाइनली 3 to 1. राइट. सिंपल. सो सपोज सबसे पहले मैंने यूनाइट किया 1 और 2 को. तो इनिशियली सब डिसजॉइंट पड़े हुए हैं, सब खुद के पेरेंट है. सो सपोज मैंने कॉल करा यूनाइट 1 and 2. मैं 1 और 2 को एक कंपोनेंट में ला रहा हूँ. राइट. तो 1 का सुपर पेरेंट इज 1 एंड 2 का सुपर पेरेंट इज 2. सो आई विल मेक दिस कनेक्शन. वंस पेरेंट विल बी 2. राइट. और ये वाला कनेक्शन हट जाएगा. राइट. तो सपोज इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यूनाइट 2, 3. सो यूनाइट 2, 3. सो 2 सुपर पेरेंट इज 2 एंड 3 सुपर पेरेंट इज 3. राइट. सो अब मैं इनके बीच में लिंक बना रहा हूँ. सिंपल. सो ये लिंक गया और ये आ गया. राइट. सो अब मेरा ग्राफ कैसा सा बन चुका है. मैंने 1 से 2 एक एज ऐड कर दिए और 2 से 3 एक एज ऐड कर दिए. बेसिकली ये सेम कंपोनेंट में है. राइट. और इनका सुपर वेरिएंट इज 3. मेरा ग्राफ कुछ ऐसा है. तो अब सपोज क्या कर रहा हूँ, मैं 3 और 1 के बीच में एज ऐड कर रहा हूँ. राइट. सो मुझे कैसे पता चलेगा कि किसी भी एज को मैं ऐड कर रहा हूँ वो साइकिल कंस्टिट्यूट कर रही है या नहीं कर रही. बेसिकली जब भी मैं किसी एक एज को ऐड करता हूँ मैं दोनों के सुपर वेरिएंट कॉल करता हूँ. राइट. सपोज अब मैं 3 और 1 को यूनाइट कर रहा हूँ. सो आई विल कॉल द सुपर पेरेंट ऑफ 3. सुपर पेरेंट ऑफ 3 इज 3 itself एंड सुपर पेरेंट ऑफ 1 इज 3 itself. कैसे? क्योंकि 1 पहले अपने पेरेंट को कॉल करेगा 2 अपने पेरेंट को कॉल करेगा 3. राइट. सो बेसिकली 1 सुपर पेरेंट इज 3. सो बेसिकली जब भी मैं दो वर्टिसेस के बीच में एज ऐड कर रहा हूँ, उन दोनों को यूनाइट कर रहा हूँ, तो अगर मैं चेक कर लूँ कि दोनों के सुपर पेरेंट अगर सेम है तो इट मीन्स दैट दे आर इन अ सेम कंपोनेंट. राइट. सो इफ दे आर इन अ सेम कंपोनेंट इट मीन्स अगर उनके बीच में मैं एक और एज ऐड करूंगा तो इट विल लीड टू अ साइकिल. राइट. सो अगर मैं 1 और 3 के बीच में भी एज ऐड कर दूंगा तो इसका मतलब क्या है कि दिस ग्राफ विल कंटेन अ साइकिल. राइट. सो एक बार और बता देता हूँ. जब भी मैं एज ऐड कर रहा हूँ किसी भी दो वर्टिसेस के बीच में, जब भी उनको यूनाइट कर रहा हूँ, आई विल कॉल देयर सुपर पेरेंट्स. राइट. अगर मैं 1 और 3 के बीच में एज ऐड कर रहा हूँ, 1 का सुपर पेरेंट इज 3 itself एंड 3 का सुपर पेरेंट इज 3. राइट. सो अगर वो सेम कंपोनेंट में है दोनों तो उनके सुपर पेरेंट सेम होंगे. सो बेसिकली अगर फिर वो वाली एज अगर मैं ऐड करूंगा ग्राफ में तो इट विल लीड टू अ साइकिल. राइट. सो सिंपल सा कोड लिख देते हैं अब फटाफट. सो मैंने DSU क्लास बना ली थी. एक DSU का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं. DSU G equals to, suppose there are 3 vertices. I'm so sorry. राइट. अब क्या करना है मुझे सपोज माई नंबर ऑफ वर्टिसेस आर 3. सपोज अब मुझे 3 एजेस ऐड करने हैं. राइट.
So for int I is equals to 0, I less than 3, I प्लस प्लस किसी भी m के लिए हम बना सकते हैं. अब यहाँ पे मान के चल रहे हैं फॉर सिंप्लिसिटी की 3 एजेस हैं, राइट. सो g डॉट सॉरी int x equals to s डॉट नेक्स्ट int स्कैनर बना लेंगे अभी. int y equals to x डॉट नेक्स्ट int, राइट. सिंपल. अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली अगर इनके सुपर पेरेंट्स, बेसिकली x और y के सुपर पेरेंट्स अगर डिफरेंट है तो इसको मैं यूनाइट कर दूंगा. सिंपल, राइट. इससे पहले एक स्कैनर बना लेता हूँ मैं. एरर बोल रहा है बार बार. स्कैनर इक्वल्स टू सिंपल. स्कैनर बना लिया और क्लास भी इंपोर्ट कर लेते हैं. इंपोर्ट जावा डॉट util डॉट स्टार. अब कुछ नहीं बोलेगा ये. इफ g डॉट गेट सुपर पेरेंट x is not equals to g dot get super parent of y, right. It means they are in a different component. अब मुझे क्या करना है, g dot unite x, y. सिंपल. एल्स अगर सेम कंपोनेंट में नहीं है, एक सिंपल वेरिएबल ले लेता हूँ int cycle इक्वल्स टू 0, राइट. एल्स पार्ट में अगर उन दोनों के सुपर पेरेंट सेम है तो इट मीन्स द ग्राफ कंटेन्स अ साइकिल. सिंपल, राइट. I will mark this cycle as 1, right, and simply I will break करना है कर लो, नहीं करना तो मत करो, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव साइकिल फाइंड करना है, ग्राफ बिल्ड करना नहीं है, राइट. तो मैंने ब्रेक कर दिया. सिसो कर देते हैं साइकिल, राइट. तब इसको चला के देखते हैं एक बार. सो यार अब इसको चला के देखते हैं. सपोज मैं ऐड कर रहा हूँ 0 से 1, देन 1 से 2, राइट. अब अगर 2 से 0 में एज ऐड करूँ तो इट शुड गिव मी अ साइकिल. सो यस, इट इज रिटर्निंग मी 1. देख सकते हो cycle. So this is how you can find whether a graph contains a cycle or not. Basically the undirected graph, right? So this was all about cycle detection using DSU. Hope you liked the video. Thanks for watching.